ये तो बड़ी खुशी की बात है छोटी, तू मेरी बहू के आने के बाद पहली बार आ रही है मेरे घर। चल आजा, मैं बता देती हूँ मेरी बहू को। हाँ जीजी, आपकी याद आ गई है मुझे। ठीक है छोटी। नेहा, नेहा बेटा। जी माँ जी। जी माँ जी। बेटा कल मेरी छोटी बहन आ रही है। जी माँ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा होता माँ जी आप बता देते कि मौसी जी को क्या क्या खाना पसंद है, तो मैं कुछ बना लेती हूँ उनके लिए। अब क्या बताऊं बेटा मेरी छोटी बहन के बारे में, वो बड़ी चंचल है, कहीं भी उसका मन स्थिर नहीं रहता। वैसे ही खाने पीने में है उसके नखरे, कभी कोई चीज उसे आज पसंद हो वही चीज उसको कल पसंद ना हो, ऐसा चलता है उसके साथ। इसलिए रहने दे बेटा, परेशान मत हो, उससे पूछ कर बना लेना उसे क्या खाना है। जी माँ जी, मैं पूछ लूंगी मौसी जी से। माँ जी आप कल वही वाली साड़ी पहनना जो मैंने अपने मायके से ले आई थी आपके लिए। क्या नेहा, तुझे कितने बार कहती हूँ मैं, तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। अब मेरी उम्र कहाँ रही अच्छे अच्छे पहनने की। भाई ये क्या बात हुई माँ जी, उम्र का क्या है? और वैसे भी माँ जी अभी तो हमारे पास बहुत समय है पहनने ओढ़ने को, लेकिन आपको अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए। सच में नेहा, बहुत भाग्य वाली हूँ बेटा मैं, जो तेरी जैसी बहू मिली है मुझे। क्या माँ जी, आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूँ जो बिल्कुल माँ जैसे सास मिली है मुझे। चल बस कर, रुलाएगी क्या? और इस तरह दूसरे दिन नेहा की मौसी सास नेहा के ससुराल आती है। बाप रे, ये छोटी अपना सूटकेस ऐसे सिर पर उठा कर क्यों ला रही है? अरे संभल कर मौसी जी, कहीं सूटकेस नीचे ना गिर जाए। अरे पूरे रास्ते कहीं नहीं गिरा तो क्या घर के दरवाजे पर सूटकेस गिर जाएगा? अरे संभलिए मौसी जी। अरे छोटी, तुझे लगी तो नहीं? हाय भैया, कमर टूट गई मेरी। उठिए मौसी जी, बहुत ही काली जुबान है बहू तुम्हारी। अरे मैं इतने दूर रेलवे स्टेशन से सिर पे उठा कर ले आई सूटकेस, लेकिन मजाल कि एक जगह मेरा पैर भी फिसल जाता, लेकिन तूने जैसे ही टोका ना कि गिरना मत, और देख मैं धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पर। छोटी, ये क्या कुछ भी बोले जा रही है तू? क्या गलत बोल रही हूँ जीजी? देखा नहीं आपके सामने, जैसे आपकी बहू ने टोका वैसे ही मैं जमीन पर गिर पड़ी धड़ाम से। अरे तेरा बैलेंस बिगड़ गया इसलिए तू गिर पड़ी, इसमें नेहा की क्या गलती है? ठीक है ना मम्मी जी, जाने दीजिए, मेरी ही गलती है, मैंने ही मौसी का ध्यान भटका दिया था। मुझे माफ कीजिए मौसी जी, चलिए आप अंदर, मैं सूटकेस उठा कर ले आती हूँ। ठीक है, ले आ मेरा सूटकेस अंदर। ये है मौसी जी आपका कमरा, आप माँ जी के साथ यहाँ आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अभी चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है बहू। और बता छोटी, गांव में सब बढ़िया है? हाँ जीजी, गाँव में तो सब बढ़िया है, लेकिन आपके तो बड़े ठाट बाट हैं जीजी। अरे क्यों ना हो छोटी, इतनी अच्छी बहू जो मिली है मुझे, अरे कितनी सेवा करती है ये मेरी। अब तो मैं आई गई हूँ जीजी, देख लूंगी कितनी सेवा करती है आपकी बहू आपकी। हाँ हाँ देख लेना, एकदम मेरे आगे पीछे घूमती रहती है मेरी बहू। अरे मेरी बहू ना छोटी लाखों में एक है। बस रहने दीजिए ना माँ जी, आप तो एक मौका नहीं छोड़ते। और नहीं तो क्या। लीजिए मौसी जी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए भी खाना बना देती हूँ। हाँ बहू, थोड़ा जल्दी खाना बना लो, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे नाना नेहा, तू बैठ जरा देर यहाँ, फिर साथ में चलते हैं खाना बनाने। बाप रे, साथ में खाना बनवाने? क्यों बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है छोटी, मैं मदद करवा देती हूँ बेचारी बहू की। लेकिन फिर भी जीजी, ये बहू आ जाने के बाद सास वास का काम करना ना जरा शोभा नहीं देता। अरे कौन सी किताब में लिखा है छोटी कि बहू आ जाने के बाद सास को काम नहीं करना चाहिए? लिखा है का क्या मतलब जीजी? ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है छोटी, आज हम बहू की मदद करेंगे तभी तो वो कल खुश होकर हमारी सेवा करेगी ना। चलिए सब छोड़, तू चाय पी। और बता छोटी, तेरी बहू नीलम तो ठीक है ना? अरे क्या जीजी, ये सुबह सुबह किस नास्पिति का नाम ले दिया आपने मेरे सामने? ये क्या तू कुछ भी बोल रही है छोटी अपनी बहू के लिए? अरे बस जाने दो जीजी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे अपनी बहू के अत्याचार से बचने के लिए ही तो आई हूँ जीजी आपके घर, 2-4 दिन सुखी सुखी रह लूं मैं आपके घर में। ना जाने जीजी ऊपर वाले ने कौन से कर्म की सजा दी है मुझे, जो ऐसी बहू मेरे गले पड़ी है। ठीक है छोटी, तू ये रोना धोना बंद कर, चल तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं अपनी बहू की मदद करा के आती हूँ। ये मेरी बहन की अकल के घास चरने गई है, जैसे बहू के आगे पीछे हो के मदद कर रही है। इसके सास बनने का फायदा ही क्या है? वो 4 दिन की आई बहू के लिए हमारे 35 साल के रिश्ते को भूल गई जीजी, और उसी के सामने कितना डांट दिया मुझे, कितनी बेइज्जती कर दी मेरी। लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी। बड़ी प्यार जता रही है अपनी बहू से, मेरी बहू मेरी बहू। इसे नहीं पता शायद कि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और एक सास सास ही होती है, कभी माँ नहीं बन सकती। अरे ऐसी आग लगाऊंगी ना कि बहू की मदद तो दूर, बहू की शकल भी देखना पसंद नहीं करेगी ये जीजी। तो देखा दोस्तों आपने, ये है नेहा की मौसी सास। यहाँ मौसी जी को सास बहू का रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया। अरे मौसी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, थोड़ी खांसी आ रही थी तो सोचा मैं किचन में जाकर पानी ले लेती हूँ। अरे आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी मौसी जी, आपने मुझे आवाज लगा लिया होता तो मैं आपको कमरे में पानी दे जाती। अरे नाना बहू, तू भी तो दिन भर काम ही करती है ना घर में, मैं तुझे क्यों परेशान करूंगी? क्या मौसी जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास भी तो आई थी ना किचन में मदद करवाने,
गई तुम्हारी सास? अच्छा मम्मी जी, वो ना मौसी जी, मम्मी जी तो मेरी मदद ही कर रही थी, पर अचानक से उनके घुटनों में दर्द हुआ तो वो कमरे में आराम कर रही है। ये अच्छा मौका है सास बहू में फूट डालने का। चल ठीक है, तो मैं तेरी मदद करवा देती हूँ बहू। नहीं नहीं मौसी जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कर लीजिए। अच्छा ये बताओ बहू, ये तुम्हारे कान की बूंदे तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारी सास ने दिलवाया है ना? नहीं मौसी जी, ये बूंदे तो मुझे मेरी माँ ने दिलवाए हैं। क्या बहू, अरे मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन मौसी जी, मैं आपसे तो कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये कान के सच में मुझे मेरी माँ ने नहीं दिलवाए हैं। अच्छा, तो ये जिज्जी मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी? कैसा झूठ मौसी जी? माँ जी ने क्या झूठ बोला है आपको? अरे ना बहू, तुझे मालूम ना ही हो तो बेहतर है, क्यों बेकार में तू अपना दिल दुखाएगी। नहीं नहीं मौसी जी, बताइए ना क्या बात हो गई? अरे जिज्जी बता रही थी बहू मुझे कि बहू के मायके से तो जरा भी सोना चांदी नहीं आया है, सब कुछ तो मैंने ही पहनाया है उसे यहाँ। क्या माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ बहू, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, यदि मुझे मालूम होता ना कि जिज्जी झूठ बोल रही है तो मैं तेरे सामने कभी ऐसा नहीं बोलती। वैसे जिज्जी ये भी बोल रही थी बहू, सुनकर बड़ा बुरा लगा मुझे कि मेरी बहू को ढंग से खाना पीना चाय नाश्ता कुछ भी बनाते नहीं आता, इसलिए मदद के बहाने जाती हूँ और सामने से सब कुछ करवाती हूँ, कम से कम तरीके का खाना तो मिल सके हमें। क्या माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ बहू, लेकिन देख, तुझे कसम है तू अपनी माँ जी से मत पूछना ये सब, वरना कहेगी कि देख ले मेरी सगी बहन होकर मेरे से ज्यादा मेरी बहू की चिंता करती है। ठीक है मौसी जी, नहीं कहूंगी मैं माँ जी से कुछ। ठीक है बहू, ला पानी दे दे मुझे, जाकर आराम कर लेती हूँ मैं। लीजिए मौसी जी पानी। ठीक है बेटा, बना ले तू खाना, मैं आराम कर लेती हूँ जरा देर चलकर। यहाँ तो काम हो गया मेरा, अब जिज्जी के पास चलती हूँ, अच्छा मौका है, जिज्जी के घुटनों में दर्द हो रहा है। देख लिया ना जिज्जी, अरे बहू के आगे पीछे घूम घूम कर अपना घुटना तोड़वा लिया आपने। क्या छोटी, इसमें बहू की क्या गलती है, उसे क्यों दोष दूं मैं? अरे बड़े भोले हो जिज्जी आप। अरे जिज्जी, आप दिन ब दिन बूढ़ी होते जा रही हो, जवान नहीं, जैसे बहू के आगे पीछे घूम घूम कर काम करती हो। अरे अपने शरीर को भी देखो। अरे क्या हो गया छोटी, आखिर वो भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, और दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ हाँ जिज्जी, अब आपको इतना ही शौक है तो करिए ना काम, जैसे घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है ना, वैसे घुटने भी साथ देना जल्दी ही छोड़ देंगे आपके। अरे जिज्जी, आपने ऐसे ही क्यों नहीं बोलती कि सारी घर की जिम्मेदारी वो अकेले उठा ले? सच में जिज्जी, बड़े सीधे ही हो आप, देखो ना कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है वो, पर ऐसा नहीं कि सास के घुटनों में दर्द हो रहा है तो आकर कोई तेल ही लगा दे, ये जरा सा बाम ही मल दे। अरे तू भी ना छोटी। अरे और नहीं तो क्या जिज्जी, बताओ जरा, नेहा कभी फुर्सत से बैठकर आपके पैर दबाती है? आप बोलो ना जिज्जी, क्यों बोलती बंद हो गई आपकी? बताओ, क्या नेहा आपके पैर दबाती है? अरे वो आपको माँ समझती ना तो 17 काम छोड़ कर आती और पहले आपके पैर दबाती वो। बताओ ना जिज्जी, दबाई है नेहा ने कभी आपके पैर? नहीं छोटी, मैंने कभी नेहा से कहा ही नहीं कि वो आकर मेरे पैर दबा दे। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती जिज्जी, उसकी भी तो समझदारी होना चाहिए ना कि मेरी सास अब बूढ़ी होते जा रही है दिन ब दिन, तो जरा आकर मैं 10-15 मिनट पैर ही दबा दूं अपनी सास के। अरे मेरी बहू नीलम ही को देख लो, मानती हूँ सास बहू में 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन फिर भी जब भी मेरे हाथ पैर में दर्द होता है ना तो मेरे पैर के पास आकर घंटों बैठकर मेरे पैर दबाते रहती है वो। लेकिन छोटी, नेहा भी तो खाना ही बना रही है ना, बेचारी कौन सी फुर्सत में बैठी है। अरे नेहा के किचन का काम तो कब से खत्म हो गया जिज्जी, वो तो अपने कमरे में मोबाइल देख रही है, मैं अभी अभी तो उससे मिलकर आई हूँ। उससे कहा मैंने क्या कर रही हो नेहा, तो कहती है मैं YouTube में वो बालाघाट की बेटी वाला चैनल देख रही हूँ। लाओ जिज्जी, मैं दबा देती हूँ आपके पैर। अरे ना ना छोटी, रहने दे, क्या छोटी बहन से पैर दबाऊंगी मैं। ठीक है जिज्जी, तो फिर आप आराम कर लो, यहाँ भी मैंने अपना काम कर ही दिया। नेहा बहू, आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, और आज मैं तुम्हारी मदद नहीं करवा पाऊंगी। क्यों माँ जी, मैं क्यों खाना बनाऊं? मैंने तो सुना है कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अच्छा, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन अब तुझे क्या बोलूं? देखा, मुझसे टकराने का नतीजा बहुत महंगा पड़ा मेरी बहन को। ठीक है ना माँ जी, आपकी ये रसोई आज के बाद से मैं आपको सौंपती हूँ, अब मैं यहाँ बिल्कुल कदम नहीं रखने वाली हूँ। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। क्या हुआ जिज्जी, क्यों आपका मूड खराब लग रहा है मुझे? अरे नहीं नहीं छोटी, कुछ नहीं हुआ है। क्यों छुपाते हो जिज्जी? सुना था मैंने किचन के बाहर से क्या क्या बोल रही थी आपको आपकी बहू नेहा। मैं बड़ी भोली भाली समझती थी जिज्जी आपकी बहू नेहा को, लेकिन वो तो तीखी मिर्ची निकली। अरे कैसे मुंह के मुंह पर सास को जवाब देती है। हाँ छोटी, मैं भी बड़ी भोली भाली सीधी सादी समझती थी इसे। और कल की बात तो मैंने आपको बताया नहीं जिज्जी, कल जब आप मंदिर गए थे ना जिज्जी, तब भी बता रही थी नेहा आपके बारे में मुझे, मेरी सास को ना चाय बनाते आता है, ना खाना बनाते आता है, ना कोई नाश्ता ढंग का बना सकती है, और ना ही कपड़ों में प्रेस कर सकती है, ना ही घर में झाड़ू लगा सकती है। अरे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरी सास को, सारा काम तो मैं ही करती हूँ अकेले, ऐसा भी तो बोल रही थी ये। अच्छा, तो मैं भी आज के बाद किचन में नहीं जाऊंगी छोटी। अरे और नहीं तो क्या जिज्जी, आप उसके आगे आगे काम करते हो ना, इसलिए उसके इतने भाव बढ़ गए हैं। अरे नेहा बेटा, आज जल्दी उठ गई तुम? हाँ मौसी जी, उठ गई आज मैं जल्दी।
अच्छा नेहा बहू, तुम लोगों ने तो चाय पी ली होगी ना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो जाकर। नहीं मौसी जी, मैंने कोई चाय वाय नहीं पी है, और आपको चाय पीना है ना तो आप अपनी बहन से कहिए, मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं ना, और वैसे भी मैं तो किचन में कदम रखने वाली हूँ नहीं। अरे तो मैंने कौन सी गलत कहा है नेहा बहू, तुझे आता ही कहाँ है, कैसे बेढंगी सी चाय बनाती है तू। जा जा छोटी, तू ही चाय बनाकर पिला सबको, इसे पता भी तो चलना चाहिए कैसी चाय बननी चाहिए। और सुन छोटी, चाय इस नेहा के लिए भी बना लेना, इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या कोई चाय नहीं पिएगा इस घर में। मैं बनाऊंगी जीजी चाय। हाँ तो क्या हुआ, बना लो तुम चाय, आती तो है ना तुम्हें भी चाय बनाने। ठीक है जीजी, बना लेती हूँ चाय। ये क्या, मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, लेकिन ये जीजी मुझे ही काम में लगा दी। क्या हुआ मौसी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, वो मैं कह रही थी कि मुझे आज मंदिर जाना है, तो जरा मेरी एक जोड़ी साड़ी तो प्रेस कर दे। अरे ये क्या बोल रही है मौसी जी आप, मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं ना, भला मैं कैसे प्रेस कर लूंगी, आप माँ जी से करवाइए ना प्रेस। अरे तो कौन सा गलत कहा है मैंने, तुझे आता ही क्या है। और सुन छोटी, तो अपनी साड़ी बड़ी मत देना इसे प्रेस करने के लिए, क्या पता तेरी साड़ी जला भुंजा देगी ये। क्या क्या, सचमुच में नहीं आता इसे प्रेस करना? अरे और नहीं तो क्या, इसे क्या लगता है कि ये प्रेस नहीं करेगी तो कोई क्या बिना प्रेस की साड़ी पहन लेगा। अरे मैं तो कहती हूँ बहू कि तुझे देखना है ना कि प्रेस कैसे किया जाता है, तो निकाल अपनी अलमारी से 10-15 साड़ियाँ और दे अपनी मौसी को, और देख कैसे प्रेस लगाती है वो साड़ियों में, और कुछ सीख उनसे। अच्छा ऐसी बात है माँ जी, तो मैं अभी साड़ियाँ लेकर आती हूँ और देखती हूँ कैसे प्रेस करती है मौसी जी। अरे नेहा बहू, मेरी बात तो सुनो। हाय भैया, ये कहाँ फंस गई मैं। नेहा बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे शाम को घर आने में देर हो जाएगी। ठीक है मौसी जी, जाइए आप मंदिर। मौसी जब शाम को मार्केट से घर वापस आती है। नेहा बहू, बहुत भूख लगी है मुझे, अरे बड़ा थक कर आई हूँ मार्केट से मैं, चलो जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए। मौसी जी, मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया है, आपकी बहन कहती है ना कि मेरी बहू को तो कुछ बनाते आता ही नहीं, इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया है खाने को। अब तू ही बताना छोटी, कौन सा गलत कहा है मैंने, कोई ढंग का तो खाना बनाती है नहीं ये नेहा। हे भगवान, ये जिज्जी फिर से शुरू ना हो जाए। अरे मैं तो कहती हूँ छोटी, जा जल्दी से तू सबके लिए खाना बना ले, अरे इस नेहा बहू को भी तो पता चले कैसे खाना बनाया जाता है स्वादिष्ट। क्या मैं खाना बनाऊं जीजी? और नहीं तो क्या, ये नेहा को पता भी तो चलना चाहिए कि स्वादिष्ट खाना किसे कहते हैं। अरे बहू, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने नाश्ता बना लिया? क्यों मौसी जी, मैं क्यों नाश्ता बनाऊं? अरे मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं ना, अभी अभी आपकी बहन ने कहा मुझसे कि तुम्हें नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ का नाश्ता तो हमारे गले से नीचे नहीं उतरता, फिर मैं क्यों बना लूं नाश्ता? अब तू ही बता छोटी, कौन सा गलत कहा है मैंने, आता है इसे कुछ बनाना। अरे ये जब भी बनाती है ना गले से नीचे नहीं उतरता, वो तो मजबूरी में खाना पड़ जाता है कभी कभी। अरे मैं तो कहती हूँ छोटी, जा जल्दी से तू ही नाश्ता बना ले, अरे इसे पता भी तो चलना चाहिए कैसे नाश्ता बनाया जाता है हमारे इधर। जा छोटी, जल्दी से बना ले नाश्ता। हाय राम, ये कहाँ फंस गई मैं। इस तरह मौसी जी पैर पटकते हुए घर के अंदर जाती है और थोड़ी ही देर बाद अपना सामान पैक करके वापस आती है। अरे ये क्या छोटी, तुम कहाँ जा रही हो, नाश्ता नहीं बनाया तुमने? हाँ मौसी जी, कहाँ चले आप अपने सिर पर सूटकेस लेकर? अरे कहाँ जाऊंगी बहू, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे तुम दोनों सास बहू ने मिलकर तो मेरी कमर ही तोड़ दी, क्या सोच कर आई थी आराम से रहूंगी अपनी बहन के घर में। ये क्या मौसी जी, अगर आप चली गई तो हमें स्वादिष्ट भोजन कौन बनाकर खिलाएगा? अरे ना बाबा, मुझे तो माफ करो। अरे अरे छोटी सुनो तो। अरे ना बाबा, मुझे माफ करो, ये सब मेरे बस की नहीं है, मैंने गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। देखा नेहा, बड़ी आई थी हम दोनों के बीच में आग लगाने। हाँ माँ जी, अरे कौन कहता है कि सास कभी माँ और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हाँ नेहा बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर ऐसे भड़काने वालों से दूर रहा जाए ना तो हर घर में सास की जगह माँ ही मिलेगी, और बहू की जगह बेटी भी तो मिलेगी ना माँ जी। हाँ नेहा, तो देखा ना दोस्तों आज आपने, यदि हमें हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना है तो हमें कभी भी किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए।